दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स का विजिट किया होगा और आपने मुख्तलिफ इमारतों को बनते हुए देखा होगा और उसके अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसको भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अमेजिंग कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कितने छोटे से टूल्स इतना बड़ा काम कैसे सरअंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन दोस्तों वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की तमाम तरह अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलता रहे और आप यूं ही हमारे कंटेंट से मुस्तफीद और आगाह होते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं लोड हेल्डर की। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी गाड़ियों से या किसी और जगह से सामान उतारना हो लेकिन उसके लिए उनके पास कोई आसान नुस्खा ना हो। सामान घसीटने से भी खराब हो सकता है, इसलिए अगर आप इस हैंड लोडर के जरिए सामान उतारेंगे तो आपका सामान बआसानी नीचे उतर आएगा और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद बारी आती है सिका पोस्ट फिक्स की। दोस्तों एक ऐसा केमिकल चीज है जिसको थोड़ा सा अगर आप डालेंगे तो केमिकल रिएक्शंस के बाद ये फूल जाता है और ये इतना मजबूत है कि किसी भी चीज को जकड़ ले तो उससे छूटता नहीं है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि गार्डन्स वगैरह में या फिर मिट्टी में कंधे करके उसके अंदर खंबे लगाए जाते हैं। खंबे लकड़ी के भी होते हैं और लोहे के भी खंबे होते हैं, इसलिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको कंक्रीट के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी मिकदार खड्डे के अंदर डाला जाता है, फिर इसके अंदर खंबे को फिक्स किया जाता है। ये खंबे को जकड़ लेता है और खंबा मजबूती से अपनी जगह पर कायम रहता है। चाहे जितनी मर्जी तेज हवा चले उस खंबे को फिर दुनिया की कोई भी चीज वहाँ से नहीं उखाड़ सकती है। दोस्तों बात करते हैं रोल ऑल की। दोस्तों आपने देखा होगा कि पाइप्स वगैरह पर पेंट करते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब इसका आसान हल ये निकल आया है कि ये रोल ऑल इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़े पाइप को बआसानी पेंट कर सकते हैं। ना सिर्फ पाइप बल्कि अगर आपके पास कोई चकोर या रेक्टेंगल लकड़ी भी है तो उसको भी आप इस रोल ऑल के जरिए बआसानी पेंट दे सकते हैं और इसने लोगों की जिंदगियों को आसान बना दिया है। कौन समझता था कि इतनी छोटी सी चीज इतनी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है, लेकिन ये साइंसी करिश्मे हैं जो कि हमारी जिंदगियों को रोज बरोज आसान बनाए जा रहे हैं। दोस्तों रोड्स की खराबी तो सारी जगहों का बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर से जब गाड़ियां गुजरती हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी की सस्पेंशन भी खराब हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों अमेरिका में इसके निजाम को बेहतर बनाने के लिए पहले वो लोग जो खड्डे हैं उसके अंदर तारकोल डालते हैं, उसको फिल कर देते हैं और उसके ऊपर फिर एक चादर नुमा चीज बिछा देते हैं जो कि बिल्कुल रोड की तरह दिखती है और ये बिछाने के बाद वो रोड बिल्कुल स्मूथ और प्लेन हो जाती है और ऊपर कोई ऐसा फील भी नहीं होता कि जैसे कोई एडिशनल चीज ऊपर डाली हुई हो। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह रोड के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर गया है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं माइकल यंग हैमर की। दोस्तों ये वो हथौड़ी नुमा चीज है जिसके अंदर आपको कील को हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं होती बल्कि आप कुछ कीलों को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। इसके बाद आप इसको जब जमीन पर या किसी लकड़ी पर या किसी इंस्ट्रूमेंट पर मारते हैं तो उसके अंदर जो कील मौजूद होते हैं वो खुद ब खुद उस चीज के अंदर खुद जाते हैं। एक कील के खुदने के बाद जब आप दोबारा इसे वार करते हैं तो दूसरा कील सामने आ जाता है और अगर आप एक कील को अंदर करना चाहते हैं तो भी इसकी बैक साइड से आप उसको अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं। यानी कि पहले जब आप कील को दबाने के लिए हथौड़े से वार करते थे तो आपके हाथों के जख्मी होने के चांसेस होते थे, लेकिन अब इस हथौड़े के बाद आपको कील को हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि आप हथौड़े को किसी लकड़ी पर या किसी और चीज पर मारें तो उसके बाद वो कील उसके अंदर खुद ब खुद ही खुद जाएगा। तो बारी आती है एमटीए डेकलबर की। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो गटर के ढक्कन होते हैं उनको खोलते हुए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म सामने नहीं आया होता और या फिर उन ढक्कनों के ऊपर जंग इतनी ज्यादा लग गई होती है कि उसको खोलना तकरीबन इम्पॉसिबल ही हो जाता है। लेकिन ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के बाद जो वर्कर्स हैं वो बआसानी ढक्कन खोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है कि ये उसका ऊपर का हिस्सा जो है वो ढक्कन के ऊपर चिपक जाता है। उसके बाद आप ढक्कन को घसीट भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं और वापस अपनी जगह पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ एक टायर के साथ एक और चीज भी मिलती है जिसको आप इसके अंदर फिक्स करते हैं तो आप और आसानी के साथ इन ढक्कनों को खोल कर बंद कर सकते हैं। यानी कि इससे आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और जैसे कि पहले लोग हाथों से गट्टर के ढक्कन खोलने में लगे होते थे वो अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और इस मशीन के जरिए ढक्कनों को न सिर्फ खोला जा सकता है बल्कि दोबारा अपनी जगह पर भी प्लेस किया जा सकता है। तो दोस्तों है ना ये मजे की चीज। दोस्तों इसके बाद बारी आती है प्लास्टिक सैंड टाइल की। दोस्तों चीजों को रिसाइकल करके उसको और ज्यादा यूजफुल बनाना तो कोई अंग्रेजों से सीखे। दोस्तों इस मशीन के जरिए रेत और प्लास्टिक को पिघलाया जाता है
उसके बाद इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। इसके बाद इसको एक मशीन के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जो मशीन इसको घरों में लगे हुए टाइल्स की सूरत में ढाल देता है। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ये पहले आपको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको उठाकर मशीन में जब रखते हैं तो वो सांचों के जरिए इसको एक प्रॉपर शेप दे देता है और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसको एक और मशीन में डाला जाता है, जो कि इसको और ज्यादा रिफाइन कर देता है और प्रॉपर एक टाइल की शक्ल ये इख्तियार करने के बाद लोगों के घरों में सप्लाई कर दिया जाता है और लोग इसे घरों में एज अ टाइल इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यानी कि दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज फालतू नहीं होती, हर चीज को रिसाइकिल करके एक नई चीज बनाई जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद बारी है PFT लोटस एक्सेस की। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूर जो हैं वो बजरी और रेत को मिलाते हुए बड़ी मेहनत का उनको सामना करना पड़ता है और अक्सर तो जो सीमेंट है वो उनके हाथ पे लग जाता है, जिससे उनकी बॉडी पर बुरे असरात भी मुरतब होते हैं। इसी चीज को आसान बनाने के लिए एक मशीन PFT लोटस एक्सेस इजाद की गई है, जिसके अंदर आप सीमेंट की बोरी को खाली करते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद जो मसाला है वो खुद ब खुद ही बन जाता है। इस मसाले को बेलचे की मदद से उठाया जाता है, दीवारों पर लगाया जाता है और ईंटें ऊपर रख दी जाती हैं। इससे ना तो आपके हाथ गंदे होते हैं, ना ही आपको ज्यादा मेहनत दरकार होती है, बल्कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। दोस्तों, इस मशीन को पाकिस्तान में भी लाना चाहिए और मजदूरों को देना चाहिए, ताकि वो जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कुछ कम हो सके और उनकी दिहाड़ी ज्यादा बन जाए और काम भी उनका जल्दी हो जाए। क्योंकि जब ये काम मैनुअली या हाथ के साथ किया जाता है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आजकल के दौर में टाइम इज मनी, इसलिए टाइम को बचाते हुए इस तरह की मशीन्स का यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंकॉन स्वीपर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर रेत और बजरी के जो ज्यादा ज़रात है वो मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैली होती है। किसी भी इमारत को तामीर करने के बाद जो सबसे पहला काम किया जाता है वो ये होता है कि वहाँ से गंद बला को साफ कर दिया जाए। इसको अगर मजदूर मैनुअली करें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए एक और मशीन इजाद हुई है जिसको एंकॉन स्वीपर कहा जाता है। इसके सामने एक बहुत बड़ा ब्रश लगा होता है और पीछे इसका कैरियर होता है। ये ब्रश बहुत आसानी के साथ और सफाई के साथ जितने भी रेत और बजरी के ज़रात होते हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और मिनट्स के अंदर अंदर आपकी जो जगह है उसको साफ सुथरा कर देता है। यानी कि आपके टाइम की भी कमी और आपके रिसोर्सेज की भी कमी, और इस मशीन के जरिए आप जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी साइट को भी बआसानी क्लियर और साफ कर सकते हैं, जिससे कि एक मर्तबा फिर आपकी जिंदगियां बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। दोस्तों, साइंस का मकसद यही है कि वो इंसानों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए रोजाना ऐसी इन्वेंशंस करें जिससे देखकर लोग हैरान भी हों और उनके कामों में आसानी भी हो जाए। एंकॉन स्वीपर उसकी एक जिंदा मिसाल है। पी लेजर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जितने भी लोहे की चीजें होती हैं वो वक्त के साथ साथ पुरानी होती जाती हैं और पुरानी होने के बाद उनके ऊपर जंग लग जाता है। जंग लगने से जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, इसका जंग हटाने के लिए या तो आपको रेगमाल का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर आपको बहुत ज्यादा जतन करने पड़ते हैं। लेकिन अब एक और मशीन पी लेजर के नाम से आई है, जो कि लेजर के जरिए से भारी जंग को भी मिनटों और सेकंडों के अंदर अंदर साफ कर देती है और आपके पुराना दिखने वाला लोहे को बिल्कुल एक नए किस्म का लोहा बना देती है, जिसे देखते हुए भी आपको मजा आ रहा होता है और आपके लोहे को ये बिल्कुल चमका देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में किसी लोहे की चीज पर जंग लग जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस जंग को हटाने के लिए अब एक बहुत शानदार किस्म की मशीन आ गई है जो कि आपकी मुश्किल को आसान कर देगी। तो अब आखिर में बात करेंगे एंकॉन EC30 के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सीवरेज के जो पाइप होते हैं वो अक्सर बंद हो जाते हैं, जिनको निकालने के लिए भारी तादाद में मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जो कि जमीन को पहले खोदते हैं, उसके बाद उस पाइप को बाहर निकालते हैं और उसके बाद जमीन को दोबारा से फिल भी करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो मशीन है एंकॉन EC30 ये 3-4 काम एक साथ करती है। पहले ये जमीन को खोदती है, उसके बाद इसके अंदर 2 हुक लगे होते हैं जिनकी मदद से ये पाइप को बाहर पुल करती है। इसको बाहर रखने के बाद ये उस खड्डे को आराम से फिल भी कर सकती है और इस काम में बहुत थोड़ा वक्त लगता है। यानी कि इसके जरिए आपको मजदूरों की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपका टाइम भी बहुत कम लग जाता है। तो है ना ये भी मजे की चीज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा
कि इन तमाम मशीनरीज में से सबसे अच्छी मशीनरी आपको कौन सी लगी है और कौन सी मशीनरी देखने के बाद आप हैरान हुए हैं, या फिर इन तमाम मशीनरीज में से आपने किस मशीनरी के बारे में पहले से सुना हुआ था, या फिर आप कौन सी मशीनरी को अपने घर में आज भी इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों आप हमें ये भी बताइएगा कि इन तमाम मशीनरीज में से अगर आपको किसी एक मशीनरी की ऑफर की जाए तो आप कौन सी मशीनरी पिक करेंगे। ये सब आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और दोस्तों जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी रेड बटन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।